पितृदोष कारण और निवारण। आप कैसे जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृ ऋण योग या पितृ दोष योग बना हुआ है? यदि आपकी कुंडली के नवम भाव पर सूर्य राहु की युति हो तो यह माना जाता है कि पितृदोष का योग बन रहा है। शास्त्र के अनुसार सूर्य और राहु जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव के सभी फल नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की कुंडली में एक यह ऐसा दोष है जो समस्त दुखों को एक साथ देने की क्षमता रखता है। अतः इस दोष को पितृदोष योग के नाम से जाना जाता है। कुंडली का नवम घर धर्म स्थान कहा जाता है और यह पिता का घर भी होता है। यदि यह पाप ग्रहों से या खराब ग्रहों से ग्रसित हो जाता है तो यह सूचित करता है कि पूर्वजों की इच्छाएं अधूरी रह गई थी। जो प्राकृतिक रूप से खराब ग्रह होते हैं वे नवम भाव नौवें भाव का मालिक ग्रह और नवम भाव नवम चंद्र राशि से नवम का मालिक अगर सूर्य राहु केतु से ग्रसित होता है तो पितृदोष कहा जाता है। सूर्य चंद्र राहु के साथ हो एवं पंचमेश राहु के साथ हो तो भी पितृदोष योग बनता है। इस प्रकार जातक हमेशा किसी न किसी प्रकार की टेंशन में रहता है। उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। वह जीविका के लिए तरसता रहता है। वह किसी न किसी प्रकार के दिमागी शारीरिक आर्थिक रूप से परेशान रहता है। इसे पितृदोष कहा जाता है। अब पितृदोष के दोष को शांत करने के लिए सरल उपाय हैं। आप गीता का पाठ करना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाकर यदि आप गीता का पाठ करते हैं तो पितृदोष कम होता है। और 11 का व्रत घी का दीपक जलाकर करना चाहिए एवं 11 व्रत का जो पुण्य फल रहता है वह अपने पितरों को अर्पण करना चाहिए। गया जी में पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए और पितृसूक्त का पाठ करना चाहिए। ये सरल उपाय हैं। इनके करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृदोष समाप्त हो जाता है और पितृ प्रसन्न होकर आपको सुख धन समृद्धि प्रदान करते हैं।